हेलो दोस्तों, एसपीए क्लास एज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। आज हम रीजनिंग बता रहे हैं। यह रीजनिंग महत्वपूर्ण है और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कई प्रकार की रीजनिंग का क्वेश्चन हमने लाया है और जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन रीजनिंग को पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। महिला का व्यक्ति से संबंध क्या है? देखिए यहाँ एक पुरुष है, यहाँ एक पुरुष है। यह पुरुष इस पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहता है और यहाँ एक महिला है। महिला से कहता है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है महिला से कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो व्यक्ति की जिस व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है उस व्यक्ति की ओर, उसकी माँ, जो यह लड़का है या आदमी है, जो ये आदमी इससे कह रहा है औरत से कि उस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, यानी तुम अपने पिता की इकलौती पुत्री स्वयं हो। वह महिला स्वयं है। उसकी माँ, जो ये पुरुष है, इसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। जो आदमी है उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री तुम स्वयं हो। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा महिला से, एक व्यक्ति ने महिला से कहा उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। कोई भी इंसान हो, अपने पिता का इकलौता पुत्र है तो वह स्वयं होगा, इकलौती पुत्री है तो वह स्वयं होगी। चूँकि इकलौता अकेला होता है, इसलिए पिता का जो संतान वह स्वयं होता है। तो उसकी माँ तुम्हारे पिता, यानी जो महिला है, महिला के पिता की इकलौती पुत्री है, यानी वह महिला स्वयं है। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? महिला का व्यक्ति से पूछ रहा है, जो जिस व्यक्ति की माँ है उससे संबंध पूछ रहा है। तो महिला इस व्यक्ति से क्या है? जैसे यह कहने वाला है, यह व्यक्ति कहने वाला है और इसकी तरफ इशारा करके कहता है कि इसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी तुम स्वयं हो। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? महिला का व्यक्ति से माता का संबंध होगा। किसका होगा? माता का। अगर यहाँ पर इस महिला का संबंध पुरुष से माता का होगा, चूँकि वह उस व्यक्ति की माता है, इसलिए उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है असंगत चुने। क्वेश्चन नंबर 2 है असंगत, जो सबसे भिन्न है उनको चुनना है। तो देखिए अगर महीने के आधार पर चुनते हैं तो अगस्त महीना भी 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, फिर नवंबर 30 है, फिर जनवरी 31 की है। तो महीने के आधार पर 2 महीना 30 के हैं, 2 महीना 31 के हैं, विषमता नहीं मिल पा रही है। अगर 15 अगस्त को देखें तो यह भी राष्ट्रीय त्यौहार है, 15 अगस्त भी राष्ट्रीय त्यौहार है और 26 जनवरी भी राष्ट्रीय त्यौहार है। इस वजह से भी असंगत नहीं हो पा रहा है। एक है इसमें असंगत का, देखिए इसमें ये सम नंबर है, 15 अगस्त विषम नंबर है, इसलिए 15 अगस्त असंगत होगा। यह यूपी पीसीएस में पूछा जाने वाला प्रश्न है रीजनिंग का। देखिए अगला क्या है, देखिए छात्रों यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कैरेक्टर मैट्रिक को पूरा करता है। जो कैरेक्टर में है, कैरेक्टर में 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से एक का आपका चयन करना है। अब जो ये वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग में कैसे भरा गया है इससे भरना है, खाली स्थान को पूरा करना है। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4C 2B 3A, यहाँ पर 28A प्रश्नवाचक 45B, यहाँ 7B 5A 15C है।
तो एक तरीका तो यह है, देखें इसमें ए बी सी तीनों हैं, तो इस लाइन में भी देखेंगे ए बी सी इधर भी हैं, इधर से भी देखिए ए बी सी हैं, इधर से भी देखिए ए बी, अगला सी भरना होगा। और इधर से देखें ए बी सी है, इधर से देखें ए बी दिया है, सी भरना है। तो हमारे विकल्प में सब में सी दिया हुआ है, तो सी रहेगा तो क्लियर है। लेकिन कौन सी गिनती होगी, कौन सा डिजिट यहाँ होगा, ये देखना है। तो कैसे है देखें, अगर इधर से मिलाएं 4 2 6 होता है, नहीं है, 4 में से 2 गया, 3 नहीं है। अब इधर से देख लीजिए 4 है, 28 है, 7 है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ आ रही है समझ में, 4 और 7 का गुणा कर दिया तो 28 हो गया, या 4 से 28 में भाग दिया 7 आ गया। और यहाँ पर देखिए मिलाइए, 3 है, 15 15 या 45 या मिल गया, या 45 में 3 से भाग दिया 15 हो गया। अब यहाँ हमें ज्ञात है 2 चीज़ दिया हुआ है, तो 5 दूनी 10 हो सकता है, 10 सी हमारा विकल्प उत्तर हो सकता है। देखिए तो यहाँ पर 10 सी हमारा निकल रहा है, 5 दूनी 10 होगा, 10 सी जो हमें विकल्प में मिल रहा है, यह 10 सी हमारे विकल्प नंबर 2 में मिल रहा है। इस तरह से विकल्प नंबर 2 सही है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। देखिए यहाँ चौथा प्रश्न लिखा है, सूर्योदय के बाद एक सुबह, सूर्योदय हो गया है, उसके बाद सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लान में, लान माने मैदान होता है, एक लान में सोहन और मोहन एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, इधर इसे तरफ से, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर है, तो पीठ करके खड़े हैं। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। मोहन जो है, मोहन जहाँ खड़ा है, मोहन की छाया उसके बाईं तरफ पड़ रही है। तो मोहन का मुख किस दिशा में है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, तो सूर्योदय के समय सूरज जो है पूरब होता है, इधर से सूरज निकलेगा, पूरब है, यहाँ सन लिख दीजिए, यहाँ से सूरज निकल रहा है। और ये लोग खड़े हैं, तो इनका एक का मुख उत्तर होगा और एक का मुख दक्षिण होगा। देखिए अब यहाँ है सूर्योदय इधर से हो रहा है, एक का मुख उत्तर है, एक का मुख दक्षिण है। जिसका मुख उत्तर होगा उसका बायां पश्चिम होगा और दायां पूरब होगा, पूरब होगा। तो यहाँ कह रहा है मोहन की छाया ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है, यानी जो मोहन है, मोहन का मुख किधर है, उत्तर है, तो मोहन का दायां किधर है, पूरब है, मोहन का बायां पश्चिम है। तो सूर्योदय के समय जो सूर्य की रोशनी आती है पूरब से, तो छाया पश्चिम पड़ेगी। तो जब छाया पश्चिम पड़ेगी तो पश्चिम मोहन का बायां है, जिसका मुख उत्तर होगा उसी की छाया उसके बाएं पड़ेगी। जिसका मुख दक्षिण होगा उसकी छाया उसके दाहिने पड़ेगी। तो यहाँ सोहन का मुख किस दिशा में है, मोहन का मुख तो उत्तर की दिशा में हो गया, तो दोनों पीठ करके एक दूसरे की ओर खड़ा है। यहाँ मोहन है तो यहाँ सोहन है, तो सोहन का मुख किस दिशा में होगा। अगर मोहन का मुख उत्तर है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, तो सोहन का मुख किधर होगा, दक्षिण होगा। पूरब पश्चिम होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पूरब और पश्चिम में सूर्योदय और सूर्यास्त का कहानी है। सूर्योदय पूरब में होता है, अगर पूरब मुख करके खड़ा करेंगे तो छाया दाएं बाएं जाएगी नहीं, ठीक पीछे जाएगी। अगर पश्चिम मुख करके खड़ा करेंगे तो छाया सामने जाएगी। यहाँ सामने का सवाल ही नहीं है, यहाँ दाएं बाएं का प्रश्न है। तो इस चीज़ को गौर से देख लीजिए और यह मान के चलिए कि छाया अपने मान कर चलिए कि हमारे दाएं पड़ रही है, हमारे बाएं पड़ रही है। इस बेस पर लगाएंगे तो प्रश्न लग जाएगा। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पांचवा प्रश्न कह रहा है, श्रृंखला की गलत संख्या छांटिए। श्रृंखला में जो गलत संख्या है उनको छांटना। देखिए 7 है, 28 है, 124 है, 215 है, 342 है, 511 है। देखना है किस आधार पर यह अलग है। 7 चौक 28 है, 28 में 4 से गुणा करेंगे तो 112 होगा। 112 यहाँ लिखा नहीं है। 128
24 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 215 होगा नहीं, तो यह मेथड गलत हो रहा है। अब देखिए 2 का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब कर दीजिए, 4 का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 नहीं 5 का क्यूब किया है। फिर 6 का क्यूब कर दीजिए, 7 का क्यूब कर दीजिए, 8 का क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब देख लीजिए यहाँ पर 4 नहीं दिया है, 4 का क्यूब करने को दिया ही नहीं है। 5 का क्यूब करना है, ये 4 नहीं रहेगा। 5 का 125 होता है। 6 का 216 होता है। 7 का 343 होता है। 8 का 512 होता है। देखिए अब इनको मिलान कीजिए, क्या किसी पर कोई सेट हो रहा है? यह इनका है, यह इनका है, यह इनका है, इनका है। तो देखिए यहाँ 7 है, 7 से यहाँ घन करने पर 8 आया है। 8 से अगर एक कम है तो 7 आ गया, एक घटा दिया, तो यहाँ पर एक जोड़ दिया है, ये 28 है और यहाँ 124 है। तीसरे स्थान पर 215 है, यहाँ पर 343 की जगह 342 है, 512 की जगह 511 है। यह इससे एक कम है, यह इससे एक कम है। 216 से एक कम 15 है, 25 से कम 24 है, यह 27 से कम होना चाहिए क्योंकि 8 से एक कम 7 है। सब में -1 किया हुआ है। कितना किया है? सब में -1 किया है, देख रहे हैं, सब में -1 किया है। तो जब -1 किया है, घन करके -1 किया है, तो यहाँ 28 में प्लस हो गया है, तो यही हमारा गलत है। तो 28 वाला ही हमारी गलत संख्या है। इसके स्थान पर कितना होना चाहिए? 26। 26 नहीं है, श्रृंखला की गलत संख्या छांटना है, तो गलत संख्या 28 है, यहाँ पर 26 होना चाहिए। इस तरीके से यह प्रश्न दिया हुआ है। यह आपका मानसिक परीक्षण है, देख लीजिए। यह यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा था। रीजनिंग कहीं से कोई पूछ सकता है, चाहे एसएससी जीडी या एसआई कहीं भी पूछ दे। यह ज़रूरी नहीं है कि आईएएस या पीसीएस या जीडी या सीजीएल में ना पूछे, कहीं भी पूछ सकता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों यह कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।